हेलो गाइस, तो आज मैं आप लोगों से बहुत ज़रूरी बात करने आई हूँ। एक्चुअली एक दो रिएक्शन चैनल ऐसे हैं जो मुझ पे बहुत ज़्यादा गलत एलिगेशन लगा रहे हैं, फिर भी मैं चुप हूँ क्योंकि पता है क्या, जब मैं उसकी सफाई दूंगी ना तो वो तो गलत साबित होंगे ही होंगे। वो जिसके फेवर में बोल रहे हैं ना वो बहुत ज़्यादा गलत साबित हो जाएगा। और बात मेरी फैमिली की है, मेरे घर की है, मैं इसलिए चुप हूँ और बोल भी इसलिए रही हूँ क्योंकि वो सारे ब्लॉग जो हैं मेरे फैमिली मेम्बर देख रहे हैं और कुछ नहीं रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जहाँ मेरे लिए रिएक्शन दिया जा रहा है मेरे फेवर में, वहाँ जरूर रिएक्ट कर रहे हैं। इसलिए मैं ये शॉर्ट्स बना कर डाल रही हूँ, आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। चाहे बात वो जो स्टॉक की है, चाहे बात वो प्रेगनेंसी से जुड़ी हुई है, सबका प्रूफ एंड सबूत मेरे पास है, पूरे रिकॉर्ड एंड सब कुछ मेरे पास है। लेकिन फिर भी मैं नहीं बोल रही हूँ, चुप हूँ, क्योंकि फिर से घर में वही खिचड़ी पकने लग जाएगा, वही सारी चीज़ें शुरू हो जाएंगी जिसके लिए बोला जाएगा कामनी नहीं शुरू किया। तो क्या मुझे अब आके बोल देना चाहिए या फिर वो लोग चुप रहेंगे, जरूर बताइएगा। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। मैं पल्लू की वॉइस में आप लोग का स्वागत है। तो यहाँ मैं फिर से बात करने वाली हूँ कामनी, अलका और निक्कू के बारे में बात करने वाली हूँ, क्योंकि देखो एकदम ना होता है ना, इन लोग का हो गया है खिचड़ी, कौन सही कौन गलत। लेकिन ऑडियंस की बात करें तो मुझे 99% आता है कामनी के लिए पॉजिटिव कमेंट, क्योंकि कामनी सही है। मेरे कल की वीडियो पे मैं अलका और कामनी के ऊपर वीडियो बनाई थी, 99% सब कामनी को वोट मतलब कर रहे हैं, कमेंट अच्छा ही कर रहे हैं, तो वोटिंग ही हो गया। तो यहाँ पे कल जब लगभग अलका जी लाइव की, उसके पहले भी एक वीडियो बनाई थी कामनी के लिए, लेकिन कामनी चुप है। कामनी ने कोई भी रिएक्ट नहीं किया, एक वीडियो के थ्रू बोली थी। शायद अलका को लगा कि वो कामनी के लिए बोल रही, लेकिन अपने देवरानी के लिए बातें क्लियर करने के लिए बोली थी, जो भी उनका था फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर को। तो उसके बाद भी बहुत लोग का कहना है कि अलका लाइव करके कामनी को पोक कर रही है। मैं कमेंट लगा दूंगी। यहाँ तक अलका जी ने बोला था कि कामनी ने मेरे लिए स्टैंड कभी नहीं ली, मेरे लिए कभी खड़ी नहीं हुई। तो मुझे एक सब्सक्राइबर ने बताया कि जब अलका ने पार्टी के लिए बुलाया था तब कामनी को बहुत लोग बोले थे कि आप मत जाइए उनके पार्टी में, वो किसी की नहीं है। मगर अलका जी ने बोली कि वो मेरा हमेशा साथ दी है, इस कंट्रोवर्सी में मेरे साथ खड़ी थी जब कोई नहीं खड़ा था मेरे साथ। वो लेडी मेरे साथ खड़ी थी, तो मैं क्यों ना जाऊँ, क्यों मैं अपना फ़र्ज़ ना निभाऊँ। ये सब चीज़ें मैं कमेंट की बात कर रही हूँ, मैं कुछ अपने मन से नहीं बोल रही, क्योंकि देखो मेरा कोई सगा नहीं है, बस मैं वीडियो के आधार पे बोलती हूँ। तो यहाँ पे कामनी जी ने उनके लिए स्टैंड लिया था, तो अलका जी को ये नहीं बोलना चाहिए था कि कामनी ने मेरे लिए कभी खड़ा नहीं। और रही बात निक्कू की, कि निक्कू ने से कामनी अरे अलका जी ने माफ़ी मांगा था, तो उस पर एक सब्सक्राइबर का कहना था कि अलका जी को निक्कू की मम्मी ने कॉल करके रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज़ आप शांत हो जाइए और मेरी बेटी के लिए आप उल्टी सीधी वीडियो बनाना बंद कर दीजिए। उस पे जाके अलका जी ने निक्कू से माफ़ी मांगा और वीडियो बनाना बंद किया। ये सब चीज़ें मुझे सब्सक्राइबर बता रहे हैं, क्योंकि इतना डीपली मैं इन लोग का वीडियो नहीं देखती ना, मैं कमेंट पढ़ती हूँ। तो थैंक यू सो मच मेरे सब्सक्राइबर लोग कि आप लोग इतना अच्छे से मुझे हर चीज़ बताते हो। वहीं पे मैंने कल निक्कू का पोस्ट देखा था, जैसे ही अलका जी ने कामनी को टारगेट किया। लेकिन ये बात तो गलत है ना, कि अगर कामनी को अलका जी टारगेट कर रही हैं तो घर का कोई भी मेंबर अगर खुशी मनाएगा, अच्छा होता है ना कि दिन दहाड़े, मतलब चलो किसी का डर नहीं है, तो सामने वाला यार वो तो आपसे बड़ी है, उनको बुरा तो लगेगा ही, सीधी सी बात है। तो वहाँ पे कामनी जी ने भी अपना एक पोस्ट डाला कि चक्रव्यूह रचा जा रहा है, मैं सारी स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, कि चक्रव्यूह रचा जा रहा है, ऐसा ऐसा करके कुछ था भाई। तो उस पे एक लोग ने कमेंट किया था कि यार क्या आप कंट्रोवर्सी करना चाहती थी, जिस पे कामनी जी ने बोला कि अगर सच झूठ का कम्युनिटी पोस्ट नहीं पड़ता तो मैं क्या करूं, जब खुद सामने वाला चाहता है कि मैं कंट्रोवर्सी करूं तो मैं क्या चुप रह सकती हूं। तो वो भी अपनी जगह सही है, लेकिन कुछ टाइम बाद देखा गया कि निक्कू ने वो पोस्ट डिलीट कर दिया है। तो क्या निक्कू उसका रही है कामनी को लड़ाई करने के लिए, वो तो मुझे नहीं पता। उसके बाद में आज देखी तो वो पोस्ट कामनी ने भी डिलीट कर दिया। उसके बाद कामनी का एक पोस्ट और आता है जिस पे वो लिखती हैं भोले बाबा मेरे साथ है, ऐसे करके पोस्ट है, वो भी मैं कम्युनिटी स्क्रीनशॉट लगा दूंगी। तो देखो फिर निक्कू का भी एक पोस्ट आता है रात को, जिसमें निक्कू साफ करती है कि
मेरे सास ससुर की इज्जत की वजह से मैं पीछे हट रही हूँ, ऐसे निक्कू का भी करके। तो देखो ये लोग बस नाम सास ससुर का ले रहे हैं कि हम इज्जत करते तो आए दिन एक दूसरे के लिए ऐसा पोस्ट ना करते भड़काऊ। और रही बात कामनी का, तो कामनी को मैं एक चीज़ बोलूँगी, कामनी के लिए जितनी भी इस टाइम बातें बोली जा रही है उस हिसाब से कामनी का कोई भी वीडियो नहीं आ रहा है। चाहती तो भी लाइव करके अपना जवाब दे सकती थी। कामनी के ऊपर काफ़ी गंभीर आरोप अलका जी लगा चुकी हैं, लेकिन उनके जो सब्सक्राइबर हैं कामनी जी के, मुझे कभी गाली वाली नहीं देते कि मुझे कभी हेट करते हैं। वो मुझे बहुत प्यार से समझाते, क्योंकि कामनी के सब्सक्राइबर ही कामनी के लिए ही मेरे पे कमेंट करेंगे, ये तो जाहिर सी बात है। लेकिन जो बोलते हैं कामनी के सब्सक्राइबर बदतमीज हैं, वो गाली देते हैं, तो मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। ऐसा कोई भी सब्सक्राइबर नहीं कि मुझे गाली देता हो या मेरा अनरिस्पेक्ट करता, मुझे बुरा फील कराता है। लेकिन कहीं ना कहीं कामनी जी ने कल एक शॉर्ट वीडियो डाला था, जिस वीडियो में बोला गया था कि मेरे घर की डिब्बी में माचिस की तीलियों ने बताया कि आग लगाने वालों की कीमत 2 कौड़ी होती है, क्योंकि उसके पहले अलका जी का 30 मिनट का वीडियो आता है। लेकिन यहाँ पे कामनी जी सिर्फ 10 से 15 सेकंड के वीडियो में जवाब दे दी अलका को। तो भाई देखो, जब तक ये देवरानी जेठानी आपस में बैठ के बात नहीं करेंगी, ये लोग वीडियो के थ्रू बात करेंगे, तो कंट्रोवर्सी ऑटोमेटिक रहेगा ही। अगर बोले कि निक्कू की नहीं, मैं एकदम साफ सुथरी धुली हूँ कि मैं कंट्रोवर्सी नहीं करना चाहती, अगर निक्कू कंट्रोवर्सी नहीं करना चाहती तो अलका जी के बाद निक्कू को वैसा पोस्ट डालना ही नहीं चाहिए था। अलका जी और कामनी आपस में समझ जाते। वहीं पे एक सब्सक्राइबर मुझे ये भी बात बताई कि अलका जी जब निक्कू के घर गई थी, निक्कू का जो गृह प्रवेश था, उस टाइम निक्कू के पास लगभग 1 से 2 घंटे उनके घर पे इंतज़ार की कि निक्कू से मिलूंगी, लेकिन निक्कू नहीं आई, क्योंकि उस सब्सक्राइबर का कहना था कि निक्कू अलका जी को जान गई है कि अलका जी कैसी हैं। वहीं पे किसी ने एक बात और बताई कि अभी सचिन ने कामनी को क्यों नहीं बुलाया, ये सब चीज़ कल अलका जी बोली थी। तो उस पर सब्सक्राइबर का कहना है अभी जब तक कामनी और अलका की बात हो रही थी, कोई भी घर का बात बाहर नहीं आ रहा था। अचानक से ये सब चीज़ें कैसे पता चल गया कि सचिन ने कामनी को क्यों नहीं बुलाया, अंदर की बातें जानना स्टार्ट हो गए। मतलब छोटी छोटी बातें सब्सक्राइबर मुझे समझाए। तो देखो कहीं ना कहीं अब निक्कू बताई कि कामनी को सचिन ने क्यों नहीं बुलाया जो भी है, वो चीज़ तो पहले अलका जी नहीं बोली थी। अचानक से ये गड़े मुर्दे उखाड़ने लगे हैं। तो शायद से ये जो कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुआ है ना, मुझे नहीं लगता कि किसी सब्सक्राइबर की वजह से हो रहा है। शायद अलका जी थोड़ा शांत हो गई होती तो ये जो अब कंट्रोवर्सी का मुझे लग रहा है हवा उड़ने वाला है, वो चीज़ें नहीं होती। या अलका जी एक वीडियो कामनी के लिए डाली, फिर उसके बाद शांत हो जाती, क्योंकि कामनी ने कोई उनको रिप्लाई नहीं दिया। और वहीं भी बहुत लोग का ये कहना है कि अगर कामनी को इतने अच्छे से तुरंत जान ही गई थी, लाइव जब वो शुरू में लाइव कर रही थी निक्कू के लिए, और थोड़े ही दिन बाद जान गई थी, तो गोरखपुर क्यों गई, हेयर ऑयल के प्रमोशन के लिए क्यों गई, यहाँ घूमना वहाँ घूमना, सब चीज़ें इनका चालू था। अचानक से इनको क्या हुआ, कामनी ने इनको भाव नहीं दिया, तो ये कामनी के ऊपर भड़क गई। तो यही रीज़न है कामनी और अलका जी के मनमुटाव का। बोल रही सबका ये भी बोलना है, अगर मान लीजिए मनमुटाव भी है तो क्या सारी बुराइयां एक साथ ही दिखने लगी कामनी में। पहले तो संस्कारी बहू थी, हर वीडियो पे कामनी के रोना, उसके साथ रिएक्शन देना, तो अलका जी को इसीलिए सब टारगेट कर रहे हैं ना। अलका जी एकदम खुलेआम एक तरफा हो गई थी, जिसकी वजह से कामनी जी अलका जी को सब टारगेट। नहीं तो देखो रिएक्शन सब देते हैं, सब एक दूसरे का कमियां बताते हैं। तो देखो कल निक्की का भी गलती है कि जब उन लोग में लड़ाई हो रहा था, इसको कम्युनिटी पोस्ट नहीं डालना चाहिए था। और भाई वो जेठानी थोड़ी बड़ी तो है ही, तो उनका रिस्पेक्ट तो करना ही चाहिए। वहीं पे कामनी का ये भी कहना था कि निक्की ने जो मुझे इन्वाइट किया था वो बस कैमरे के सामने दिखावा था, कोई मन से इन्वाइट नहीं किया था। इन्वाइट करना होता तो मुझे एक अलग से इनवाइट करती बिना कैमरे के सामने, तो बस उसका दिखावा था, इसलिए मैं नहीं गई। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आप अपनी बात जरूर रखिएगा, उससे मुझे कुछ ना कुछ पता चलता है। सो हे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो भाई एक बार फिर से देवरानी जेठानी की जो कंट्रोवर्सी है फिर से स्टार्ट हो चुकी है।
देखिए कुछ दिन पहले जो है सब कुछ ठीक हो गया था और बहुत अच्छा लगा था ब्लॉग में देख के कि निक्कू जो है ऊपर गई है, सारी चीज़ें ठीक हैं और कामनी नीचे आई है छोड़ने। उस चीज़ को देख के कहीं ना कहीं लोगों ने ये कहा था चलो शुक्र है ये कंट्रोवर्सी जो है रुक गई है। और भाई कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए क्योंकि लोग देख के पक चुके हैं। डेली का देवरानी जेठानी का किस घर में लड़ाई नहीं होती, हर किसी घर में रहता है। ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ ये लोग तो सिर्फ वाईटी पे हैं तो वाईटी पे दिखा रहे हैं, लेकिन अगर सोशल मीडिया पे कोई चीज़ आप बेच रहे हो ना तो पूरा राइट बनता है हर किसी को जो है अपना ओपिनियन देने का, कमेंट करने का, सब, चाहे उसमें कोई छोटा ब्लॉगर हो चाहे फिर मिलियन वाला ब्लॉगर हो। अब बात यह है कि अलका ने एक कमेंट किया था निक्कू के चैनल पे जाके और कहीं ना कहीं उसको लगा था अलका को कि भाई कामनी जो है हमेशा से कंट्रोवर्सी करती है, कामनी जो है भड़काऊ टाइटल डालती है, थंबनेल ऐसा डालती है, कंट्रोवर्सी करना चाहती है, वो अच्छी नहीं है, ये है वो है, बहुत सारी चीजें। हालांकि अगर उस दिन अलका ये वाली वीडियो बना देती जो आज बनाई है तो शायद इतना बवाल होता ही नहीं, क्योंकि उन्होंने कमेंट किया था। इवन बहुत सारे लोगों ने जाके उन्हें सुनाया भी, क्योंकि नहीं पता था कि ऑफ कैमरा जो है क्या चल रहा है अलका और कामनी के बीच में। ऑन कैमरा अगर आप इतना प्यार और पपिया ले रहे हो एक दूसरे की, कहीं घूमने जा रहे हो हाथों में हाथ, उनसे अच्छी कोई है ही नहीं, आपसे अच्छा कोई नहीं, तो जो आप दिखाओगे वही तो लोग देखेंगे। जब इन्होंने कमेंट किया था ना तब लोगों ने को लगा कि यार ये सब क्या चल रहा है। अभी तक तो कल तक तो सब लोग ये घूमने गए थे, इतना सब कुछ अच्छा हो रहा था, इवन आते टाइम ये इमोशनल भी हो गए थे, सब कुछ था, तो ये अचानक से क्या हो गया, कामनी के लिए ऐसा कमेंट क्यों कर डाला। अब अगर किसी को पता ही नहीं है भाई ऑफ कैमरा क्या है तो वो वैसे ही कमेंट करेंगे कि भाई तू दोगली है, पहले तू उधर थी, ये थी वो थी। और सबसे बड़ी बात अगर मैं एक चीज बताऊं, आपने हस्बैंड वाइफ का रिश्ता देखा होगा, जब उनकी लड़ाई होती है ना, अगर उन दोनों के रिश्ते के बीच में अगर कोई तीसरा इंसान आ जाता है तो एक्चुअली बुरा कौन बनता है, वो तीसरा इंसान। हस्बैंड वाइफ तो फिर एक हो जाएंगे। सेम ऐसा ही किसी की फैमिली के मैटर का होता है। अगर उसमें कहीं उनका कोई रिश्तेदार या कोई फ्रेंड अगर जाके समझाने की कोशिश करता है, किसी एक की साइड लेता है पहले, फिर उसके बाद बोलते हैं नहीं ये ठीक नहीं है, ये ठीक है, कुछ भी है, तो वहां पे क्या है कि वो इंसान ही बुरा बनेगा। कुछ ऐसा ही जो है अलका के साथ हुआ। अलका ने बहुत सारी चीजें बताई, रिवील करी, और जहां उसने ये भी बताया कि जो निक्कू की तबीयत खराब हुई थी कामनी को सब पता था, क्योंकि अलका खुद उन्हें बताती थी उनके घर की बातें। लोगों के सवाल भी आ रहे थे ना कि क्या कामनी आपको पता था कि निक्कू प्रेग्नेंट थी, तो कामनी ने इस चीज पे कोई जवाब भी नहीं दिया था। बस वो चुपचाप से आई थी, आके जो घर में काम करना था, जो सेवा पानी करनी थी, जो निक्कू की भी सेवा करी, ऐसा नहीं कि निक्कू की सेवा नहीं करी, उसकी भी करना, सब कुछ करना, वो उसने अपना फर्ज पूरा निभाया था। वहां पे कोई कमी नहीं दिखी थी किसी को भी। अलका का ये कहना है कि कामनी अच्छी नहीं है, कामनी ऐसी है, कामनी जो है ऑन कैमरा बहुत गलत चीजें दिखाती है जबकि ऑफ कैमरा बहुत अलग होता है। वो सिंपैथी लेती है अपने सब्सक्राइबर्स की, इवन कभी अपने सब्सक्राइबर्स को समझाती नहीं है। सास के लिए अगर गंदे कमेंट किए जाते हैं तब भी सब्सक्राइबर को नहीं समझाती। लेकिन कामनी ने अभी, जब मैंने 1-2 दिन पहले उनकी वीडियो देखी थी, उन्होंने एक कमेंट पिन किया हुआ था खुद लिख के कि प्लीज मेरी सासू माँ को कोई भी गलत ना बोले। भी बात ये है ना कि भाई ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, ताली दोनों हाथों से बजती है। और अब ये जो कंट्रोवर्सी है ना, ये कंट्रोवर्सी को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अब अलका ने जो वीडियो बनाई है, अलका को कहीं ना कहीं बहुत चीजें हर्ट हुई होंगी तभी उसने वो वीडियो बनाई। और कहीं ना कहीं फेवर जो है इसमें निक्कू का किया गया कि निक्कू ठीक है, मैं पहले निक्कू को ही जानती थी, कामनी को तो मैं निक्कू के नाम से जानने लगी हूँ और कामनी को क्रेडिट देना चाहिए। तो हाँ, मैं भी कहती हूँ कि कामनी को एक बार क्रेडिट देना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ कामनी के साथ नहीं है, बहुत सारे ब्लॉगर्स के साथ है। अगर घर में एक इंसान अगर ब्लॉगर बन जाता है और वो पॉपुलर हो जाता है और उसके बाद अगर उसके घर में बहुत सारे चैनल बनते हैं, तो कहीं ना कहीं जो सबसे मेन जो ब्लॉगर होता है उनके घर में जो पॉपुलर होता है, उसके सब्सक्राइबर्स ही उनके पास जाते हैं उनके फैमिली मेंबर्स को देखने। लेकिन हाँ, यहाँ पे ये कहना भी गलत नहीं है कि भाई सबकी अपनी अपनी मेहनत है। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो सब्सक्राइबर कब तक आपको देखते रहेंगे, बिल्कुल नहीं देखेंगे, आपको छोड़ के चले जाएंगे। तो हर चीज में मेहनत भी लगती है। अलका की वीडियो के बाद क्या होता है, कंट्रोवर्सी कैसे स्टार्ट होगी। अलका ने जो वीडियो बनाई वहां पे निक्कू को लगा कि भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे साथ हमेशा से गलत होता आया है, क्योंकि अलका ने वीडियो बनाई है। उन्होंने उसके बाद एक कम्युनिटी लगाई, कम्युनिटी में लिखा, कहते हैं ना ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं। और आज सच आप सबके सामने है, मुझे कितना गिराया गया, कितना बदनाम किया गया, लेकिन ऊपर वाले को सच्चाई पता थी। सब देख लो, आज सच आप सबके सामने आ गया ना।
इसलिए कहते हैं गेम नहीं खेलना चाहिए किसी को बदनाम करने के लिए, क्योंकि वही गेम उल्टा पड़ जाता है एक दिन। तो निक्कू का कहीं ना कहीं ये टारगेट करना है कामनी को कि भाई कामनी ने जो है उनके साथ गेम खेली, उनको बहुत ज़्यादा बदनाम किया, और जो कि आज अलका ने सब जो है रिवील कर दिया। निक्कू के कम्युनिटी पे किसी का कमेंट आता है कि निक्की दी प्लीज़ ये कम्युनिटी डिलीट कर दो, कि इसके लिए भी आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा देंगे कि आप पोक कर रही हैं, प्लीज़ नेगेटिविटी मत लाओ दी, उनको देखने दो, आप मस्त मगन रहो। तो निक्कू ने उन्हें रिप्लाई किया है कि डियर, यहाँ मैंने किसी और की तो बात की ही नहीं, ये तो मैंने अपनी बात रखी है, लेकिन मेरी हर बात को कोई थर्ड बंदा अपने ऊपर क्यों ले लेता है? हो सकता है ना कि ये किसी और के लिए भी हो, लेकिन नहीं, निक्की की हर बात को पकड़ के बस एक न्यू कंट्रोवर्सी करना है, क्योंकि कुछ मिल ही नहीं रहा, सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है, तो कुछ तो खराब दिखाना ही है ना निक्की को। तो निक्की ने ये बोला कि भाई मैंने ये चीज़ें कामनी को नहीं बोली, लेकिन निक्कू ने किसके लिए बोली है? थर्ड बंदा वहाँ पे कौन है, और किसने निक्कू को बदनाम किया है, किसने निक्कू के लिए अफवाहें फैलाई हैं, वो इंसान कौन है? क्योंकि देखिए जो जेन्युइन सब्सक्राइबर्स हैं ना, वो भी नहीं चाहते कि भाई ये कंट्रोवर्सी हो, दोबारा से यही झमेले हों, 1 घंटे की वीडियो आए, 2 घंटे की वीडियो आई, तो वो लोग भी कहीं ना कहीं इनको शांत कराना चाहते हैं, चाहे वो देवरानी हो चाहे वो जेठानी हो। जा जाके सबके सब्सक्राइबर समझाते हैं उन्हें कि प्लीज़ कंट्रोवर्सी मत करना, अब ऐसा मत करना, प्लीज़ वैसा मत करना, लेकिन ये लोग नहीं समझते। हमेशा इनका जो टाइटल थंबनेल रहता है वो दोनों का ही नेगेटिव रहता है। मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ निक्कू का ही गलत रहता है या कामनी का गलत रहता है, दोनों का ही नेगेटिव रहता है। कि निक्की ने कम्युनिटी डाली, उसके बाद कम्युनिटी आ जाती है कामनी की, ठीक है, 1 घंटे बाद कामनी कम्युनिटी डालती है। कामनी ने अपनी कम्युनिटी में लिखा वाईटी पर चक्रव्यूह रचा गया है, और ये सोचकर सब खुश हो रहे हैं कि अंदर अभिमन्यु फंसा है। पर मैं बता दूं, किसी को पता भी नहीं चला कि अभिमन्यु नहीं, अर्जुन है जो सारे चक्रव्यूह को तोड़ने में सक्षम है, क्योंकि उनका रथ स्वयं भगवान कृष्ण चला रहे हैं। मेरा दिल अब हल्का होने लगा है। लोगों ने अपनी सच्चाई का नारा लगाकर सच सामने लाने का रास्ता दिखा दिया। क्यों अब किसी भी रिश्ते का लिहाज नहीं है? क्यों एक रिश्ता है जिसने मुझे रोका हुआ था, अब वो भी नहीं कर सकती, क्योंकि उस रिश्ते ने मुझे ही गलत साबित करने का बेड़ा उठा रखा है। सब अब रोते रहो, दुहाई देते रहो। इस कम्युनिटी के बाद इनके भी जो सब्सक्राइबर हैं, जो जिनको बोलते हैं ना अच्छे सब्सक्राइबर, जो एक अच्छी सलाह देते हैं, ऐसा नहीं कि वो चाहते हैं कि भाई लड़े भिड़े हमें मजा आए मसाला मिले, नहीं, जो कहते हैं कि अच्छे सब्सक्राइबर है, जो अच्छे से इनके साथ टच हैं, उन्होंने भी कमेंट किया जाके, आप क्यों कंट्रोवर्सी करने पे लगे हो? घर की बात घर पर रहे तो ही बेहतर है, ये सोशल मीडिया पे क्या लगा रखा है? तो कामनी ने रिप्लाई किया है, अगर घर की बात घर पर रखनी होती तो कोई अपनी झूठी सच्चाई की कम्युनिटी नहीं डालता। मैं तो इतने दिनों से चुप ही थी, पर अब सब चाहते हैं कि मैं बोलूं, तो भैया मैं क्या कर सकती हूँ, कब तक बर्दाश्त करूंगी? और इतनी ही सच्चाई वाले लोग थे तो ऑन कैमरा मुझे इतने प्यार से क्यों इनवाइट किया गया था? मैं बताती हूँ, मुझे यूज़ करने के लिए, और जब नहीं कर पाए हर बार की तरह तो न्यू गेम खेल गए। वाह भाई वाह, और मैं घर में सोल्व करूँ? तो कामनी भी यही कह रही है कि भाई आप मुझे बोल रहे हो मैं घर में सोल्व करूँ, दूसरा इंसान जो है कम्युनिटी पे कम्युनिटी लगा रहा है, एक जो है वीडियो बना रही है, और आप मुझे ये सलाह दे रहे हो कि मैं घर में बैठ के सोल्व करूँ। ऐसे होती है कंट्रोवर्सी की शुरुआत, कि पहले जो है कभी एक पोस्ट डाली, ठीक है, उसके बाद वहाँ पे सब्सक्राइबर्स गए कमेंट करने गंदे, उसके बाद अलका को गुस्सा आया, अलका ने 1-2 वीडियो बनाई, सब्सक्राइबर्स को गलत बोला, इवन जो उनकी ओनर है उनके लिए बोला कि ऐसे सब्सक्राइबर पाल रखे हैं। फिर उसके बाद कामनी की वीडियो आती है, कामनी अपने सब्सक्राइबर्स के लिए स्टैंड लेती। 12 से अलका को गुस्सा आता है कि सब्सक्राइबर्स को डांटने की जगह उन्होंने जो है उनका स्टैंड लिया है। अलका फिर वीडियो बनाती है, अलका की वीडियो के बाद निक्कू की कम्युनिटी आती है, निक्कू की कम्युनिटी के बाद फिर कामनी की कम्युनिटी आती है। तो ऐसे जो है इस कंट्रोवर्सी की अब स्टार्टिंग हुई। आप लोग क्या कहते हो कि कौन सही है भाई, कौन गलत है? क्योंकि देखिए यहाँ पे कोई जज नहीं है, और हम तो ऑफ कैमरा देख भी नहीं आए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ जो ऑन कैमरा दिखाया जाता है ना उसके बिहाफ पे सब लोग कमेंट करते हैं। सभी आप लोगों की राय हो कमेंट के जरिए जरूर लिखें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय, मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।